मेरे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, छोटी सी कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं या म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब सिनेमा बनता है, जब फिल्म बनाई जाती है मुंबई में, तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है, कैसे कैसे आइडियाज़ अपनाए जाते हैं कि यहाँ पर उनके कम बजट में भी ज़्यादा अच्छी बड़ी फिल्म दिखाई देती है। तो ये टेक्निकल चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में फिल्म शूटिंग करने के कुछ ऐसे खास तरीके आपको बताने वाला हूं जिसकी जानकारी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके फिल्म में 4 किरदार हैं, समझिए हीरो का घर या हीरोइन का घर, विलन का घर और हीरो के दोस्त का घर बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको शूटिंग करनी हो, इनके घर दिखाने हो, एंट्री यानी जहां से वो आते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, उनका घर का एंट्री दिखाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सी चीज करेंगे कि 4 अलग अलग घर पे शूट करेंगे, उनके बाहर का दृश्य दिखाएंगे कि ये हीरो का घर है, ये हीरोइन का घर है, ये विलन का घर है, ये हीरो के दोस्त का घर है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि ये चारों चीजें आप केवल एक घर पर शूट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। जी हां, मुंबई में कुछ इस तरह के बंगले हैं जहां पर ये चारों घर के एंट्री जो होते, जो फ्रंट जो गेट होता है, कि कई डायरेक्टर एक ही बंगला भाड़े पर लेते हैं और वहां पर 4 अलग अलग किरदारों के घर दिखाते हैं। तो ये कैसे होता है जादू, आज मैं आपको वहां पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं। और ये टेक्निक आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म में, अपनी डॉक्यूमेंट्री में, आपके म्यूजिक एल्बम में। तो चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी 1 चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं मुंबई के मलाड मालोनी, और उसे मड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, और आज आपको एक खास बात बताता हूँ कि वहाँ पर जाने का रीज़न ये है, वैसे मेरा रीज़न नहीं है, प्रोड्यूसर का रीज़न होता है। जो प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें वो जगह काफ़ी जो है सस्ते में मिलती है, जहाँ पर बंगलोज हैं, गार्डन्स हैं और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर साइलेंट होता है, क्योंकि वो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो वहाँ पे शूटिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो हम लोग अब अपने ऑफिस से निकल चुके हैं, गोरेगांव मलाड आएगा, और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे। तो चलिए वहाँ के बंगलोज के आपको थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पर। मैं एक ऐसा बंगलो दिखा रहा हूं जिसकी खासियत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ये एक पहला गेट है जहां से अगर कोई आपका किरदार पैसे वाला है, हाई प्रोफाइल है, तो अपनी गाड़ी इस बंगले में लेके आता है, जाता है, बाहर ऑफिस निकल रहा है, तो ये जगह से आप उसे शूट कर सकते हैं। यानी ये पहला है। अब हम चलते हैं दूसरे गेट की तरफ। तो ये उसी बिल्डिंग की ये दूसरी गेट है जहां पर हम अपने किसी दूसरे किरदार का बंगला दिखा सकते हैं। अगर मैं इसकी गेट की बात कहूँगा कि उसी गेट से आना होगा, तो ऐसा नहीं है। ये गेट है जहां पर रोड से ठीक सामने से आप इस बिल्डिंग को दिखा सकते हैं। इसकी खास बात यही है कि ये पूरा जो है ये गेट खुल जाता है शूटिंग के समय। इसके पीछे रोड है और वो जब खुलता है तो यहां से ये नज़ारा आप शूट कर सकते हैं। बिल्डिंग एक ही है। पहला मैंने आपको दिखा दिया, वो जो पहला वाला गेट जहाँ से गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं, यहाँ से भी गाड़ी बाहर निकल सकती है। लेकिन ये दूसरा जो है, इसका एक बंगलों का जो डिज़ाइन है, यानी ये किसी दूसरे किरदार को दिखा सकते हैं। लाइटिंग अगर यहाँ पर की जाए तो ये बंगला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया जहाँ पर बड़ा गेट लगा था, और उसी के ये दूसरे, एक ही बिल्डिंग के दूसरे दीवार पर इस तरह से जो है आर्ट डायरेक्टर ने, बंगलों के मालिक ने बनाया है, ताकि आप यहाँ से भी इस किसी दूसरे के किरदार का घर जो है वो शूट कर सकते हैं। देखिए कैमरे में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तो ये रहा तीसरा लोकेशन। तो एक ही बिल्डिंग पे आपको देखिए, एक ही बिल्डिंग है और यहाँ पे हम इस तीसरे लोकेशन पे आए हैं।
थोड़ा अलग है क्योंकि इस घर के ठीक सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसे गार्डन भी बना सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर कुछ भी दिखा सकता है और लाइटिंग की मदद से बिल्कुल अनोखा दिखाई देगा, तो लोगों को लगेगा कि ये अलग अलग घर है। चलिए अब हम चौथे गेट की तरफ चलते हैं, जो एक ही बिल्डिंग के, जो मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा दिखाया, अब मैं आपको चौथा दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए, वो इस तरह से गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप शूट करना चाहें तो आप ये गार्डन का एरिया भी शूट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये रहा चौथा घर। तो आप समझ सकते हैं, एक ही बिल्डिंग लेकिन ये चौथा घर उसका यहाँ से है। तो ये इसके हर गेट के सामने काफ़ी जगह है ताकि आप कैमरा एंगल या फिर आप जिमी जीप, क्रेन, ये सब यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर एक इस बंगलों को या इस बिल्डिंग को आप रेंट पे ले लेते हैं, भाड़े पे ले लेते हैं, तो आप अलग अलग किरदारों को दिखा सकते हैं। यानी 4 अलग अलग कैरेक्टर, यानी एक बंगलो और उसके 4 एंट्री। तो आर्ट डायरेक्टर ने और बंगलों के मालिक ने जो है इसको इस तरह से बनाया है कि आप यहाँ पर अगर आप शूटिंग करते हैं तो आप 4 लोगों के अलग अलग घर दिखा सकते हैं। जैसे एक रिच फैमिली, गरीब फैमिली, और वो जो स्विमिंग पूल वाला, वो अगर समझो कि वो विलन का घर है, तो इस तरह से सब डिज़ाइन करके बनाया गया है। ये जो बंगलों के मालिक हैं, इन्होंने खास आर्ट डायरेक्टर से जो है पूरा इसका डिज़ाइन किया है ताकि शूटिंग के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ शूटिंग कर सके। और इसके जगह भी आसपास गार्डनिंग अच्छी से रखी हुई है ताकि किसी को लगे नहीं कि ये हम एक ही बिल्डिंग में शूट कर रहे हैं। लोगों को लगेगा कि हम अलग अलग लोकेशन पर जाकर इसे शूट कर रहे हैं। तो इस तरह के बंगलों जो है मर्ड आइलैंड में है, यानी मुंबई के मर्ड आइलैंड में इस तरह के बंगलों की बहुत सारी भरमार है। तो इस तरह से चीज़ें बनाई गई है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे खर्चा बचाते हैं। इसी बंगले के अंदर के हिस्से में अगर आपको शूट करना है तो ये 3 मंजिला इमारत है और इसके अंदर भी कई सारे स्टूडियो रेडीमेड बनाए गए हैं, जैसे बेडरूम, बाथरूम, किचन जैसे और भी बहुत सारे सेट बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। ये मड़ मालोनी का इलाका है जहाँ पर इसी तरह के बंगले हैं जहाँ पर आप आसानी से शूटिंग कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप भी अगर किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, किसी शॉर्ट फिल्म की, तो किस तरह से आप किसी की भी बंगलों को इस तरह से डिजाइन करके 4 किरदारों के अलग अलग घर दिखा सकते हैं। इसी तरह की फिल्म से जुड़ी कोई अनोखी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बतलाइएगा। और जो बिल्कुल नए हैं उनसे कहूँगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिल्म से जुड़ी जानकारी और उसमें कामों की जानकारी वाली वीडियो मैं अक्सर लेके आते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।